ओम शांति। 10 जनवरी 90। होली हंस की विशेषताएं। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। क्या सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा खुद ही बन जाओगे? या कौन सा योगी बनता है? जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। यह है निर्णय शक्ति। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादनी आप सभी हो। क्या हो आप सभी? ज्ञान वीणा वादनी, लेकिन नंबरवार। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी यह तीनों विशेषताएं अति आवश्यक हैं। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना। क्या किया? ज्ञान के आधार से पहले परखा, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। क्या क्या पहचान मिली? पहले स्वयं को, फिर और समय को, फिर अपने परिवार को। श्रेष्ठ परिवार एक है जन्म जन्मांतर का परिवार, और लौकिक परिवार जो अपने, ये तो हर जन्म में चेंज होता नहीं होता। संस्कार हम जन्म जन्मांतर के कहाँ भरते हैं? यहाँ भरते हैं। इसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण के। यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, अधिकारी आत्मा हूं। इस परखने के बाद निर्णय किया। क्या निर्णय किया? क्या निर्णय किया? हाँ, बाप के बने। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा कहती रहती हैं, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति ना होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। इसलिए
ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं हैं, इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते, तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। होली हंस की विशेषता है पहली शक्ति परखना और पहचानना। आप होली हंसों में यह दोनों शक्तियां हैं ना, क्योंकि बाप को पहचानना, अपने आप को भी पहचानना, निर्णय भी ठीक किया तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो, इस बात में तो सब पक्के पास हो। लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन के दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलतापूर्वक हर कर्म रहे, वह हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे, हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सफलता अनुभव हो। इसका आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, इसमें फुल पास हो। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा ना होने के कारण चेक करो तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। अगर परखने की शक्ति नहीं है तो क्या करते हैं, भावनावश कल्याण, भगवान के बच्चे हैं, कल्याण हो ही जाएगा। जब भावनावश उनका कल्याण करते हैं तो क्या होगा, अंत में रिजल्ट क्या निकलेगी? यहाँ कोई भावना का रोल नहीं है। योगी के पास परख शक्ति हो, परख के निर्णय करे, तब कैसे संगठन का निर्माण करेगा? और भावनावश निर्णय लेते गए तो कैसे संगठन का निर्माण होगा? लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो ना देकर, ना परखने के कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। क्या सबके संस्कार, सबके स्वभाव एक से हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। वहां भी तुमको क्या चाहिए, परख शक्ति चाहिए, तभी सफलता होगी। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि ना आए तो क्या होता है, ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हर एक की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसको भूख है, इसको प्यास है, इसकी चाहना क्या है, तो परख के क्या करना पड़े? हैं जी, परख के पहचान के तो पालना करनी पड़े।
इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क, पालना का फर्क। कहते हो ना, इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नई है। यह अंतर क्यों पड़ा? क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। समय को भी देखना है। परखते समय समय कैसा है, उस समय वायुमंडल कैसा है, उस आत्मा की स्थिति का भी अंतर होता है। हमेशा एक सी स्थिति रहती है। यज्ञ का कल्याण तब होता रहेगा जब भावनावश यज्ञ को चलाओगे, हमेशा कल्याण होगा। जहां आपको डिसीजन लेना है तो डिसीजन ले लेना चाहिए, नहीं तो भावनावश क्या होगा, वायुमंडल खराब होगा। अगर ये रिसर्च है तो भावना से काम चल ना सके। तो परखने की शक्ति और उसके बाद निर्णय शक्ति। क्योंकि हर समय हर आत्मा हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद की परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देते तो क्या हाल होती? क्या होगा? मृत्यु। क्या मृत्यु हो जाती है? हाँ, इतनी कमजोरी है, उसको मालूम है कि मेरे बस का ही नहीं है, और आपने बोला कि अभी ताकत का अभी खड़ा कर देंगे, खड़ा नहीं, उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है। इतना कमजोर मन बुद्धि पड़ गई है, वो जानता है कि अब मेरे बस का नहीं है। कोई इंजेक्शन काम करेगा? बिल्कुल नहीं। पेशेंट के बजाय पेशेंस हो जाता है, हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाएगा। करने चले थे ठीक, क्या हो गया? चला गया परम धाम। परम धाम तो सबको जाना है ना, है? कर्म भोग से भी कर्म परम धाम जाना है, और यह हाँ जीते जी परम धाम जाना है। बाकी शरीर छोड़ के ब्राह्मणों को जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत भयंकर लीला चलेगी। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड समय वायुमंडल परख ना सके, तो रिजल्ट क्या होगी? एक तो दिल शिकस्त हो जाता, और शक्ति ना होने कारण ग्रहण नहीं कर सकता, और ही जिद और सिद्ध करने में उछलता है। जब आत्मा कमजोर पड़ जाती है तो ग्रहण शक्ति माना उसके अंदर ही नहीं जाती, कितनी अच्छी से शिक्षा दो, ग्रहण ही नहीं कर पाता। आपने को अच्छी भावना से किया, आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता ना मिलने के कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती है। तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना, इसलिए शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। माना ड्रामा किसका क्या है, किस रूप से बनने जा रहा है। ड्रामा की सीन भी तो होती है ना, ड्रामा सदा एक सा होता है ना। आत्मा के हिसाब किताब, हर चीज को परख के फिर क्या करो, फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा अच्छा कहना,
तो एक रीति रस्म हो गई, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते नहीं हो, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो। उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और आप उसको जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन रुचि नहीं रखेगा। क्या मतलब? माना मुक्ति चाहिए, छूटना है, तुम दिखाओ उसको नजारे, नहीं नहीं ऐसी जीवन मुक्ति है, बहुत सुख शांति की दुनिया आ रही है, तो हजम ही नहीं होगा। क्या चाहिए? फिलहाल मेरे को मुक्त कर दो बस। पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, क्या है उसको? शांति चाहिए। और तुम उनको क्या दे दो? तो संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा, ना कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को परखकर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति के में परिवर्तन भी हो जाएगा। तो पहले क्या चाहिए उसको? फिलहाल तो क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, है ना? उसके बाद फिर क्या चाहिए उसको? हाँ, जब मुक्ति में मुक्त होकर आत्मा थोड़ी शांति का अनुभव कर लेती है तो फिर कहाँ जाएगी? तब जाके जीवन मुक्ति में जा सकती है। किसको धारणा की बातें सुनाना अच्छा लगता है, उसको आप कल्प 5000 वर्ष का गीता का भगवान कौन है यह बताना शुरू कर दो, तो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए सेवा में भी आत्मा की शक्ति व उसकी आस्था क्या है उसको परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ? कौन सी शक्ति? परखने की शक्ति। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता, सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते हो वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। तो सारे दिन में चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ तक करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, लेकिन दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है, चाहे समस्या के वश व समय से, परिस्थिति के वश, वो कोई आत्माओं के संग के वश व माया द्वारा मनमत के वश, उस समय परवश हो जाते, लेकिन समय परिस्थिति संग का प्रभाव मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए। तो उसका भी एक समय होता है। फिर महसूस होता है कि करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी व करनी है, लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब के किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। क्या कहते हैं? हम जो कर्म कर रहे हैं ब्राह्मण बने, इसकी लीला अति गुह्य है। ड्रामानुसार वो लीला तो करनी ही पड़े।
टीचर तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति से जान गई है ना। टीचर सारा दिन क्या गीत गाती हैं, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला। कर्मों की गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म। आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म। अब यह आगे बढ़ो कि सदा वह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। क्या हो, वह श्रेष्ठ कर्म, क्योंकि साधारण कर्म से भी अभी क्या होने वाला है। अगर समय को सफल ना किया, योगयुक्त कर्म ना हुए तो समय तो कम है ना। तो आत्मा पावरफुल बनेगी या साधारण ही बनी रहेगी। और साधारण आत्मा परिस्थितियों का सामना कर सकेगी। कर्म को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन कर्म श्रेष्ठ हो इसमें अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म हैं, साधारण भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन यह देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं, साधारणता कितनी है, विशेषता कितनी है, यह रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। देश विदेश के जितने भी बच्चे हैं, कितने मिनट में, 5 मिनट में सबकी हाल चाल देख लेते हैं। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते, साथ साथ समान बनने की एम से चेक भी करते। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो। और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो, अच्छी कमाल है, ना कि धमाल की कमाल। कोई बच्चे धमाल की कमाल करते हैं ना, होती धमाल है लेकिन कहते हैं यह तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ, अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे, उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे। यह परखने की शक्ति की कमी है। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं करते हो कि यह राइट है व रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है वशीभूत हो जाते हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है, क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि के वशीभूत हैं। राइट को भी रॉन्ग समझते हैं, माना है नहीं श्रीमत के प्रमाण, लेकिन क्या समझ रहे हैं, राइट को भी रॉन्ग समझते हैं, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते, राइट समझते हैं। श्रीमत प्रमाण है नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि के आधार से क्या कह रहे हैं, क्या बोला, राइट को क्या क्या किसमें, ना है रॉन्ग। लेकिन क्या हो रहा है, उस रॉन्ग को अपनी बुद्धि के हिसाब से क्या किया, उसको भी राइट समझ लिया। तो फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे, यह निशानी है वशीभूत बुद्धि की, आत्मा की नहीं। क्या कहा, यह निशानी है वशीभूत, क्योंकि निर्णय किससे लेना है, बुद्धि से।
ऐसे सदैव समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए। उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए के शायद कोई कहने से कह रहे हैं, इसमें धोखा खा लेते हो। निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होती है तो आप जिम्मेवार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा बाप द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। गलती किसने की? किसने की? निमित्त ने। ब्रह्मा माने निमित्त। लेकिन शिव बाबा क्या कह रहे हैं? तुम्हारे लिए वो क्या होने वाला है? तुम्हारा नुकसान नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं। आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा। जैसा बोला वैसा किया तो क्या हुआ? आपका काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाप बैठा है। बाप पाप को बदल लेगा। यह गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा। यह बाप की गारंटी है, समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है। आपके पाप को बदलने का जिम्मेवार भी बाप है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया, सोच समझ के ड्रामा के लामुजीद निमित्त बनाया गया है। समझा? टीचर को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है, बोझ हल्का हो जाएगा। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, स्वयमान मात्र हो। इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। तो निमित्त बाप ने बनाया है ना। बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है? किसने बनाया है? पूछा, क्या आपको परखने की शक्ति है? बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से ही प्यार है, दूसरों से नहीं है। यह भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। नहीं तो फिर ड्रामा तो बनेगा नहीं बनेगा। फिक्स है ड्रामा, फिक्स है। जिस सेकंड उसी सेकंड ड्रामा चेंज होना है, मिनट की तो बात ही नहीं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते चले। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी में भी क्यों रह जाएं? यह है प्यार। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती। यह है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझना है। अच्छा, कोई भी कार्य करो तो कोई भी कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है। कभी किसी बात में घबराओ नहीं,
1000 भुजाओं वाले आप भी हो। बाप की 1000 भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। अच्छा, बॉम्बे साइंस सेंटर की टीचर्स तथा भाइयों को बाप दादा बोले, यह सब कार्य समाप्त कर पहुंचे हैं। पास होके आए हैं कि पास विद ऑनर होके आए हो। अच्छा पार्ट बजाया। यह भी स्नेह का रिटर्न आत्मा को प्राप्त होता ही है। जिसको स्नेह मिला है वह समय पर स्नेह का रिटर्न जरूर करता है। कई आत्माओं की इस समय के पार्ट में भी आवश्यकता है और नई दुनिया के आदि में भी आवश्यकता है। तो क्या करेंगे? ड्रामा तो चलना ही है, इसलिए जो भी गए हैं वह जा रहे हैं। विशेष आत्माओं की आदि में भी आवश्यकता है। जो आत्माएं शरीर छोड़ के गई हैं उन आत्माओं की आदि में, जब सृष्टि की आदि होगी उसमें क्या है? आवश्यकता है। यह नया चैप्टर शुरू हो गया है। कौन सा? कौन सा चैप्टर शुरू हो गया? कौन सा शुरू हो गया? आदि मादे क्या आत्माओं का? तो क्या बोल क्या रहे हैं? जाने का पार्ट शुरू हो गया है, ये बोल रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये आदि में आना है। तो आदि कब? कितनी बड़ी पहेली हो गई। आना तो है लेकिन जाना जरूर है, क्योंकि आदि में आना है। आदि कब? ये अपना मंथन करो, कितनी आदि हैं? हैं? सबसे पहली पहली आदि कौन? कब? 76। अभी बात आज हो रही है 76, चले जाएंगे 40 साल पीछे। हाँ, एक एक आदि है, ये सब आदि नहीं है। ये एक आदि, फिर दूसरी आदि, फिर तीसरी आदि, चौथी आदि, सबसे फाइनल आदि 37। वो है फाइनल आदि, नहीं है वो आदि। 16,000 आत्माओं का एडिशन हो जाए तब कहेंगे पूरी राजधानी स्थापन। तो नया पार्ट चैप्टर शुरू हो रहा है ना। योग बल की पैदाइश का नया चैप्टर शुरू होने के लिए कौन सी आत्माएं चाहिए? योगी आत्माएं चाहिए ना। निमित्त बहाना कोई भी बन जाता है, लेकिन चुकतू भी होना है और सेवा भी होनी है। क्या हिसाब किताब? चुकतू भी होने, उसी हिसाब चुकतू होने में सेवा भी समाई हुई है। अभी यह नहीं सोचना कि कृष्ण को जन्म कौन देगा, राधे को जन्म कौन देगा। दोनों के एक ही जन्म देंगे या अलग अलग? क्या बोला? कृष्ण को जन्म, ये क्यों नहीं बोला राधे कृष्ण को जन्म कौन देगा? क्या बोला? कृष्ण को जन्म कौन देगा, राधे को जन्म कौन देगा? इस विस्तार में नहीं जाना, यह कोई टॉपिक नहीं है। नहीं यही ढूंढने बैठ जाओ। इसलिए कहा कि कर्मों की लीला वाह वाह है। बाकी जन्म कोई भी दे, इसमें नहीं जाना। आपको जाना है या सोचना है? आपको जाना है या सोचना है? सोचना है। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वह मेरे श्रेष्ठ कर्म की खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तू आत्मा भी है और योगी तू आत्मा भी है। जिस समय चाहे रूप बन जाए, जिस समय चाहे बसंत बन जाए। इसलिए आपका सबका स्लोगन है योगी बनो पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। औरों को यह स्लोगन याद दिलाते हैं ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकते हैं।
ऐसे ना हो कि बनना चाहे रूप, याद आती रहे ज्ञान की बातें, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। सेकंड से भी कम समय होता है। 1 सेकंड को कितने हिस्सों में बांट दिया आज? सोचो, कौन सा जमाना चल रहा है? डिजिटल। देखा 1 सेकंड में 100 बार घूम जाता ना, घूम जाता। तो 1 सेकंड से भी कम, सेकंड तो भी बहुत बड़ा, कितना गैप हो गया ये है? एक टिक में। सोचो, ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद। इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे। तो क्या करो, दिन भर बीच बीच में क्या करो, ब्रेक को पावरफुल करते जाओ। कितने कितने सेकंड की ब्रेक लगती जाए। पहले 10, फिर 100, 1000, तो फिर हाँ लगे, समझो वो तो तुमको गिफ्ट ही है। चिंता कितने की करनी है? पहली बिंदी माना कितने सेकंड, दूसरी बिंदी, इतनी सी तो बात बची। और पहली बिंदी कितनी है, तुम तो डबल ठोक दोगे। 10 क्या 20-25 सेकंड हो सकता, नहीं हो सकता? गुड। बैठी है। घड़ियां कम है क्या? चेक करो इजीली सबको। एक बिंदी तो क्या, 2-3 बिंदी आराम से, है ना? 2-3 बिंदी वो नहीं है ना? हाँ ये है, कितने होशियार हो गए, है ना? हाँ ये बिंदी आसानी से देखना, तुम करके देखना। कोई बड़ी बात नहीं। तो पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे। सेकंड भी देरी से लगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा लें। यह मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां हैं। इसलिए सदा प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसा लगता है या टाइम लग जाता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है, फिर रात को चेक करते हो। बीच बीच में चेक करो, क्या बीच बीच में इसकी प्रैक्टिस करो। जिस समय बहुत बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं वह रूलिंग पावर के अधिकारी नहीं बन सकते। स्वराज्य के हिसाब से भी अभी भी रूलर हो, क्या हो, शासक हो। स्वराज्य मिला है ना। ऐसे नहीं आंख को कहो यह देखो और वह देखे कुछ और, कान को कहो कि यह नहीं सुनो और सुनते ही रहें। इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कभी कोई कर्म इंद्रिय धोखा ना दे, इसको कहते हैं स्वराज। तो राज चलाना आता है ना। अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का। आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। यह तो पीछे परतंत्र बन गई है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो यह बंधन और बंधनों को ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। प्रैक्टिस क्या करो, ब्रेक को बीच बीच में पावरफुल। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढीले नहीं,
कितने दिन हैं फास्ट गति के लिए? कितने दिन? अभी 84 में टिके हैं। कितने, एक कम हो गया, नहीं हुआ है? हद कर दी। तो कितने दिन है? 2। इनसे मिलो, गिनती भी नहीं आती है। 81, ये कौन बोला बीच में? ना तो विचार करना कम करते, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं, बस बोलते जाओ, बोलना कुछ है जरूर। एक दिन कम हुआ तो कितने हुए 84 में? तो कोई 82, कोई 81 बोल रहा है, तो 83 हुए ना। क्या हो गया, क्या बहस कर रहे? अरे परसों ही तो थी 17, क्या 10 दिन पहले थी क्या 17? तो फिर कितने दिन कम हुए? 17, 18, 19 2 दिन कम हो गए। हाँ वाह भैया, ठीक है, अच्छी बात है। तो माना ये कम करते जाओ तो खुशी होगी, नहीं तो 84 भी अटके रहो। 84 तो आते ही रहते हैं, क्या होता है, ज्यादातर एक ही जगह अटक जाते हैं। कोई नई बात तो है नहीं कि 84 का चक्कर तो चलता ही रहता है। लेकिन जिनके लिए खास है उनको तो एक एक दिन कम करने में खुशी होगी या वहीं अटके में खुशी होगी। एक एक दिन कम करते जाओ, रात को अपना चेक करो, अपनी चेकिंग करो, नया टारगेट दो, नए के लिए, सुबह के लिए फिर टारगेट दो, फिर चलने दो, कोई बात नहीं। कमजोरी अपनी तरह की आएगी, आने दो, कोई चिंता नहीं, किसी भी कमजोरी की चिंता नहीं। लेकिन रात को फिर नया टारगेट, शिक्षा ले, उस दिन से शिक्षा लेके अगले दिन के लिए अपने को टारगेट दो, फिर कमजोरी रिपीट होगी, कोई चिंता नहीं। बहुत समय तुमको, 84 दिन बहुत होते हैं। रोज, हाँ शाम को जरूर हमको चेकिंग करनी। सोने से पहले 10-15 मिनट, जहां जहां तुमको धोखा मिला, जहां जहां तुम अपने चार्ट से संतुष्ट नहीं हो, जहां जहां जो भी तुम नहीं चाहते थे, कच्चर पट्टी आ गई, तुम्हारा अपना तरह से कमी कमजोरी आ गई, रात को चेक करो, अगले दिन फिर टारगेट देना। या तो मेरा याद की यात्रा कम रही है तो ये चीज रिपीट हुई, या जिस रूप से साधारण रूप से मैंने कहीं समय वेस्ट कर दिया उस रूप से, या कर्म करते हुए मेरा साधारण रूप, कुछ ना कुछ अपने को चैलेंज जरूर देना। फेल की चिंता नहीं, 84 दिन ही फेल हो जाओ तो भी चिंता नहीं, हाँ आखिरी में दिन तुमको सफलता मिल ही जाएगी, इतने निश्चय बुद्धि। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ क्या है? बस मेरी स्वयं स्थिति बनानी, मेरे को बाप मानो, उसमें स्वार्थ क्या है? इसमें रोज ही तुम फेल हो रहे हो तो इसमें स्वार्थ क्या है? भगवान को कितनी खुशी होती है, ये थक ही नहीं रहा। कितनी बड़ी बात है ये। तो इसलिए 16,000 आत्माएं क्यों संपन्न बनी भाई? थकी नहीं हुई, ये नहीं कि उनको भगवान की कृपा रही होगी, वो उनको तो पहले से अपना भाग्य लेकर आई हैं, ये फालतू बातें हैं। बिल्कुल ऐसा ही आगे चल के अगर तुमको हिस्ट्री ज्योग्राफी ब्राह्मण की, सॉरी हिस्ट्री कहो, उनके जो पुरुषार्थी जीवन की हिस्ट्री है, तो यही अनुभव होगा कि लास्ट तक भी उनका अपना अपना जो टारगेट था, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो लास्ट तक भी उनके अपनी तरह का जो व्याधि है बनी ही रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारी होगी। तो संस्कार कौन से धारण हो गए? रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, और उनकी जीत हो गई। जीत भी कब? लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में तुमको जीत दिला देगा। इसलिए हिम्मत हारना माना क्या कहेंगे? इसलिए दिन कम करो तो खुशी होगी, नहीं तो लगेगा अक्सर पूछेंगे दिनों की गिनती, जैसे वो ये 1250 दिन शुरू होने जा रहे हैं, तो उसका फाउंडेशन तो यही डालना है ना। अब जिसको एक एक दिन याद होगा तो फटाक से बोल देगा, गिन के थोड़ी बताएगा 17, 18, फिर ऐसे थोड़ी होता है ना। जिसको याद है रोज एक एक दिन कम हो रहा है तो उसको तो रटा रहेगा। वो एक भाई है बेचारा, वो अभी से रटना शुरू हो गया होगा, है? हाँ देखो, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी होना चाहिए। दिनों में गिनती, दिन को भी रट के एक एक दिन कम होता जा रहा है, और उसमें चेक करना है, अपनी कमाई को भी चेक करना है। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं। आप कितना ऊंचे जाते हो? कितना ऊंचे जाते हो? नहीं हम नहीं जाते। कितना ऊंचे जाते हो? पूछा, कहाँ जाती है? याद तो नहीं आती? तो कहाँ जाना है अभी? कितना ऊंचे जाना है? हाँ बोल, इतना खा खा के आई है, बोल भी नहीं निकल रहा। हम जब फल वल खाए हो, जूस खाए हो, ना भी निकले। जब बढ़िया उड़ा उड़ा के आए हैं ब्रह्मा भोजन, तो कितना आवाज तो निकलनी चाहिए ना।
किनकी आवाज नहीं निकल रही? अब फल वल खा रहे हैं, जूस जूस पी रहे हैं, तो ना भी आवाज निकले हैं। इतना मस्त खा पी गए तो आवाज कैसे ना निकले? हाँ, तो बताओ कहाँ जा रहे हूँ? परम धाम। एकदम निराकार स्टेज में बाप्समान बनने जा रहे हैं। तो ब्रेक पावरफुल चाहिए ना, बार बार चेक करो, ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर नहीं लगे, तो धोखा हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करो, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। क्या तुमने स्टॉप कहा और क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर देते हैं। हाँ, तो उनको सिद्धि कहां से आई? तो यहाँ कौन सी ट्रेन को स्टॉप किया? यहाँ के संकल्पों की ट्रेन को स्टॉप किया। सोचो कितनी ताकत है। हाँ, अगर तुम्हारा मन एकाग्र हो गया तो कितनी बड़ी ताकत है। इसलिए कहा मन जीते जगत जीत। सबसे बड़ी आफत है जो तुम करने जा रहे हो, सबसे बड़ी आफत। इसलिए बाबा ये जम दे नहीं होता, लेकिन शुभ संकल्पों में पहले पहले व्यर्थ को कैसे भी करके क्या करो, शुभ संकल्पों में मोड़ दो। शुभ भावना, शुभ कामना, मनन चिंतन, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ब्रेक तो लगनी ही है। चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन इससे क्या फायदा? आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो। बाबा कह रहे उनसे तो कोई फायदा नहीं, उनको प्रसिद्धि मिल गई। अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी सिद्धि है, इसने क्या कर दिया ट्रेन को? उसमें कोई विश्व का कल्याण हो गया क्या? हाँ, उसको बहुत दुनिया की मान्यता मिल गई बस। और तो आप क्या करते हो? संकल्पों को स्टॉप करते हो। सोचो, विश्व के कल्याण की नोंद है इसमें। इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि, उनकी है रिद्धि सिद्धि, है ना? वो भी ऐसे ही नहीं मिल गई, उन्होंने भी कितनी मेहनत की होगी। वह अल्पकाल की है, यह सदा काल की है। तुम्हारी विधि से सिद्धि, इसलिए इसमें टाइम लगता है। उनकी सिद्धियों में टाइम नहीं लगता। तो सभी नॉलेजफुल बन गए, रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई है। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी, और माताएं असंभव को संभव बना देती हैं। ऐसी शक्तियां हो ना। अच्छा, ऑप्शन